नमस्कार। मैं दीपक कुमार मेरे YouTube चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर हमारी जो +2 की हिस्ट्री की बुक है उसका चैप्टर नंबर 6 भक्ति सूफी परंपराएं, उसका ये लेक्चर नंबर 5 है। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर सूफी मत का जो विकास है उसके बारे में हमने डिस्कशन है वो की थी, किस तरीके से जो सूफ़ी शब्द है वो अंग्रेजी के मुद्रित अंग्रेजी शब्द से लिया गया, जिसका विद्वानों के अनुसार और इस्लामी ग्रंथ के अनुसार जिसका प्रयोग है वो सूफ से निकलता है, जिसका अर्थ है ऊन, और कुछ माध्यम के द्वारा इसका जो सफ़ा से लिया गया है, जिसके जो अर्थ है वो साफ से लिया जाता है। तो इसी के अंतर्गत जो सूफ़ी पैगंबर जो सूफ़ी मत का जो डेवलपमेंट है वो सुन्ना पैगंबर के जो व्यवहारिक सिद्धांत थे, व्यवहार थे, उनके आधार पर इनकी जो डेवलपमेंट है वो हुआ था, जिसके माध्यम के द्वारा मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उनके आदेशों पर चलने पर बल है वो उन्होंने दिया था। और इसी के अंतर्गत जो मुख्य रूप से इनका जो उपदेशक है वो शेख नुमैदीन चिश्ती के रूप में इनका माना जाता है, जिनमें काफ़ी अधिक मात्रा में जो डेवलपमेंट है वो विकास हुआ है। और शेख नुमैदीन चिश्ती की जब बात की जाती है तो उसके माध्यम के द्वारा काफ़ी अधिक मात्रा में लोगों, चाहे वो व्यावहारिक स्तर पे अगर उनसे धनी लोग हो, चाहे निर्धन हो, कवि हों, चाहे व्यापारी हों, सभी के सभी उनके साथ मिलने के लिए इतिहासकार के द्वारा उनका जो प्रयोग है वो उपदेशक के रूप में, व्यवहारिक संदर्भ या संस्थाओं के रूप में, आध्यात्मिक स्तर के रूप में, या फिर मध्यस्थता के रूप में उनका जो उल्लेख है वो काफ़ी अधिक मात्रा में किया जाता है। तो इसी के अंतर्गत हमारा आगे जो पॉइंट आ जाता है कि चिश्ती उपासना और ज़ियारत और कव्वाली किस तरीके से इनका जो वर्णन है वो किया जाता है। सूफी संतों की दरगाह पर की गई ज़ियारत सारे इस्लामी संसार में प्रचलित है। जिस तरीके से ये अपनी भक्ति प्रथा है उसका प्रयोग है वो किया जाता है, दरगाह के ऊपर इनकी जो बनाई जाती है, इसके अंदर अपनी प्रार्थना वो करते हैं, वो सारी इस्लामी जगत में इनका जो प्रचलन है वो माना जाता है। सूफ़ी शायद आपने गायन के बारे में काफ़ी जो कव्वाली है वो सुनी होगी। इस अवसर पर संत के आध्यात्मिक आशीर्वाद यानी बरकत की कामना की जाती है। जिस तरीके से ये इनका प्रयोग करते हैं उसके माध्यम के द्वारा अधिक से अधिक मात्रा में इनका जो आशीर्वाद या इनके मनाने की या भगवान की जो मनोकामना की जो कोशिश है वो की जाती है। पिछले 7 सालों से अलग अलग संप्रदायों, वर्गों और समुदाय के लोग 5 महान चिश्ती संतों की दरगाह पर अपनी आस्था प्रकट करते रहे हैं, और इनमें सबसे अधिक प्रमुख पूजनीय दरगाह ख्वाजा नुमैदीन चिश्ती है, जिन्हें गरीब नवाज कहा जाता है। जिस तरीके से 100 सालों के अंदर पिछले वर्गों, धर्मों, संप्रदायों की अगर बात की जाती है तो 5 महान चिश्ती की दरगाह के अंदर जब बात आती है तो सबसे पहला जो प्रमुख जो नाम है वो शेख नुमैदीन चिश्ती की दरगाह का नाम है वो आता है इनके गुरु का, और इनको गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह का सबसे पहला किताबी जिक्र 14वीं शताब्दी के अंतर्गत है, यानी कि 14वीं शताब्दी के अंदर सबसे पहले इनका उल्लेख किताबों के माध्यम से हमें ये जान पड़ता है। यह दरगाह शेख की सदाचारिता और धर्मनिष्ठा और अनेक आध्यात्मिक वारिसों की महान और आजसी मेहमानों द्वारा दिए गए प्रश्न के लिए लोकप्रिय। जिस तरीके से उन्होंने अपने विचारों, आध्यात्मिक आदेशों, श्लोकी के माध्यम से जो व्यतीत जीवन और सदाचार की जो धर्म निष्ठा के प्रति अपना आध्यात्मिक जो उल्लेख है वो किया गया, उसके माध्यम के द्वारा जितने भी राजा महाराजा या अनुयायी रहे हैं उसके माध्यम के कारण सबसे अधिक मात्रा में इनके प्रचलन का कार्य वो माना जा सकता है। मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो इस दरगाह पर आया था, किंतु शेख की मज़ार पर सबसे पहले इमारत मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन खलजी ने 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनवाई थी। तो तुगलक के संबंध में मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका कार्यकाल
1324 से 1351 के आसपास रहा था। पहला सुल्तान था जिसने इस दरगाह के ऊपर आया था और नवाज अदा की थी। लेकिन इस शेख की मज़ार पर सबसे पहली इमारत मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अपनाई थी। चूँकि यह दरगाह दिल्ली और गुजरात को जोड़ने वाली पारिक मार्ग पर थी, अतः अनेक यात्री यहाँ आते थे। जिस तरीके से दिल्ली और गुजरात के बीच में ये राजस्थान के आसपास बनाई गई, तो उसके माध्यम से काफ़ी अनेक व्यापारिक और अनेक यात्री यहाँ आते थे और व्यापारिक स्तर के रूप में भी और आध्यात्मिक स्तर के रूप में इनका जो प्रयोग है वो किया जाता था इस दरगाह का। 16वीं शताब्दी तक आते आते अजमेर की यह दरगाह बहुत ही लोकप्रिय हो गई थी, जिसका उल्लेख काफ़ी अधिक मात्रा में किताबों में के माध्यम से भी किया गया है कि 16वीं शताब्दी के तक आते आते यह दरगाह काफ़ी अधिक मात्रा में प्रचलित है वो हो गई थी। इस दरगाह को जानने वाले तीर्थ यात्रियों के भजनों ने ही अकबर को यहाँ आने के लिए प्रेरित है वो किया था। तो इस दरगाह के ऊपर जो मुग़ल शासकों में सबसे अधिक जो उल्लेख अकबर का नाम आता है, उनके लिए भी यहाँ आने के लिए, उन्हें प्रेरित करने के लिए जो प्रोत्साहित है वो किया था। अकबर यहाँ 14 बार आया था, तभी तो साल में 2-3 बार कभी नई जीवन जीत लेने के लिए तथा संकल्प की पूर्ति या फिर पुत्रों के जन्म पर। तो अगर अकबर का वर्णन किया जाता है तो लगभग 14 बार यहाँ उनका उल्लेख है वो माना जाता है। वो कई बार साल में 2 या 3 बार भी आता था, कई बार जीत के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए, संकल्प जीत होने के बाद संकल्प की पूर्ति करने के लिए। और सबसे प्रमुख अकबर यहाँ पर अपने पुत्र की जन्म प्राप्ति के लिए भी यहाँ इसने काफ़ी सालों तक अकबर के जो पुत्र संतान की प्राप्ति वो नहीं हुई थी, और कहते हैं कि इस मज़ार पे आने के बाद जहांगीर का जन्म है वो हुआ था। तो ये भी काफ़ी प्रमुख है वो माना गया है, अकबर के संदर्भ में भी काफ़ी प्रचलित भी रहता है। और उन्होंने यह परंपरा 1580 तक बनाए रखी थी। तो अकबर के द्वारा ये जो प्रथा बनाई गई थी, लगभग 1580 तक ये प्रथा है वो बनाई गई थी। प्रत्येक यात्रा पर बादशाह द्वारा भेंट किया देते थे, जिन्हें ब्यौरे शाही दस्तावेज़ों में दर्ज है। जिस तरीके से वो अपनी बादशाह के द्वारा दान भेंट जब वो किया जाता था, उसके माध्यम के द्वारा शाही ब्यौरों दस्तावेज़ों में उसका वर्णन है वो किया जाता था। उदाहरण के लिए 1568 में उन्होंने तीर्थ यात्रियों के लिए खाना पकाने हेतु एक विशाल देग दरगाह को भेंट की थी। उन्होंने दरगाह के अहाते में एक मस्जिद भी बनवाई थी। तो लगभग उनके जिस ब्यौरों के माध्यम से ये वर्णन किया जाता है कि 1568 के अंदर तीर्थ यात्रियों के खाना बनाने के लिए तीर्थ यात्रियों के लिए खाना बनाने के लिए उन्होंने एक दरगाह देग है वो जो कढ़ाई है जिसके ऊपर रोटी वो बनाई जाती है, वो भी काफ़ी यहाँ जो भेंट की थी। और एक मस्जिद भी इनके इलाके के अंदर बनाई गई थी, वो भी यहाँ मौजूद है अभी भी। नाच और संगीत भी ज़ियारत का हिस्सा था, खासतौर से कव्वालों द्वारा प्रस्तुत रहस्यमयी गुणगान जिसे परमानंद की भावना को उभारा जा सकता है। तो कव्वाली के माध्यम से ये अपनी संगीत और नृत्य के माध्यम के द्वारा अपनी प्रस्तुतियों को भगवान के संदर्भ में, आराध्य के देव में इसको प्रस्तुत वो करते हैं, और काफ़ी इसका रहस्यवादी गुणवादी जो गुणगान के रूप में इनको प्रस्तुत है वो किया जाता है। सूफ़ी संत जिक्र या फिर समा यानी आध्यात्मिक संगीत की महफिल के द्वारा ईश्वर की उपासना में विश्वास वो करते थे। तो सूफ़ी संत के द्वारा जो जिस तरीकों माध्यम के द्वारा वर्णन किया जाता है, सबसे अधिक मात्रा में संगीत की महफिल के द्वारा ही, यानी कि गाने बजाने, नृत्य और संगीत के द्वारा ही उपासना और संगीत या ईश्वर को मानने के लिए इनका प्रयोग वो किया जाता है। चिश्ती उपासना पद्धति में सभा का महत्व इस तथ्य की पुष्टि करता है कि चिश्ती स्थानीय भक्ति से परंपरा से जुड़ी हुई है। जिस तरीके से चिश्ती परंपरा के बारे में भक्ति का जो महत्व का उल्लेख किया जाता है, उसके माध्यम से चिश्ती स्थानीय धार्मिक परंपरा के रूप में मानी जाती है। अब आ जाता है भाषा और संपर्क, किस तरीके से ये बनाया गया था। यह न केवल सभा में चिश्तियों ने स्थानीय भाषा को अपनाया, अपितु दिल्ली में चिश्ती सिलसिले से लोग हिंदवी से बातचीत है वो करते थे। इन्होंने अपनी आपसी जो लोकल लैंग्वेज के माध्यम के द्वारा इन्होंने अपनी भाषा, स्थानीय भाषा का प्रयोग है वो करने की कोशिश की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार है वो किया जा सके। बाबा फरीद ने भी क्षेत्रीय भाषा में काव्य रचना की जो ग्रंथ साहिब में संकलित है, जिस माध्यम के द्वारा बाबा फरीद का भी वर्णन किया गया है। उन्होंने भी काफ़ी अधिक मात्रा में क्षेत्रीय भाषा में उन्होंने काव्य का प्रयोग वो किया था, जिसका वर्णन सिखों के धर्म गुरु ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है वो किया गया। कुछ और सूफियों ने लंबी कविताएं मनसनवी लिखी, जहां ईश्वर के प्रति प्रेम को
प्रेम के रूपक के रूप में व्यक्त है वो किया जाता था, जिसके माध्यम के द्वारा काफ़ी अधिक मात्रा में सूफियों ने अनेक कविताओं के माध्यम से भी मानवीय प्रेम और भक्ति भावना का प्रयोग है वो किया था। उदाहरणतः मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेमाख्यान पद्मावत, पद्मिनी और चित्तौड़ के राजा रतन सेन की प्रेम कथा के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो काफ़ी अधिक मात्रा में मलिक मोहम्मद जायसी का जो उल्लेख है वो किया जाता है, जो जिसके पद्मावत ग्रंथ के माध्यम के द्वारा पद्मिनी और चित्तौड़ के राजा रतन सेन की जो कथा है उसका वर्णन है वो किया गया है। उनकी आजमाइश प्रतीत है आत्मा की परमात्मा तक पहुंचने की यात्रा का। अक्सर खानकाहों में समा के दौरान ऐसे कवियों का वचन वाचन है वो होता था। तो जिस तरीके से इन कविताओं और ग्रंथों या कव्वाली के माध्यम से प्रयोग किया जाता था, उसमें आत्मा परमात्मा के मिलने का प्रायोगिक स्तर है वो किया जाता था। सूफी कवि की एक विभिन्न विद्या की रचना बीजापुर कर्नाटक के आसपास भी हुई है। यह दक्कनी में लिखी छोटी कविताएं भी जो 17वीं 18वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में सबसे बसने वाले चिश्ती संतों द्वारा रची गई थी। तो सूफी कविताओं के माध्यम से एक अन्य रचना जो बीजापुर कर्नाटक के आसपास एक इसके चार मीनार या स्तंभ है वो बनाया गया है, उसके माध्यम से भी अनेक छोटी कविताओं का उल्लेख किया गया है, जिसका वर्णन 17वीं 18वीं शताब्दी के आसपास वहाँ बसने वाले चिश्ती संतों के द्वारा उनकी रचनाएं वो की गई थी। ये रचनाएं संभवतः औरतों द्वारा घर का काम जैसे चक्की पीसने और चरखा काटने हेतु गाई जाती थी। जिस तरीके से इनका प्रायोगिक स्तर वो किया जाता था, वो औरतों के द्वारा घर का कार्य करने, चक्की पीसने और चरखा काटने के समय तक इनका प्रयोग किया जाता था। कुछ और रचनाएं लोरीनामा तथा शादीनामा के रूप में लिखी गई। यह संभवतः है कि इस क्षेत्र में सूफी जहाँ पहले से चलती आई भक्ति परंपरा से प्रभावित है वो रही हो। तो इसी संदर्भ में लोरीनामा तथा शादीनामा रचना की जो रचना प्रस्तुत की गई है, उन सभी का सूफी परंपरा से प्रभावित होना माना जा सकता है। लिंगायतों द्वारा लिखे गए कन्नड़ के वचन और बडरपुर के संतों द्वारा लिखे मराठी के अभंगों ने भी उन पर अपना प्रभाव छोड़ा था। इस माध्यम से इस्लाम दक्कन के गांव से ये जगह पाने में सफल है वो हुए थे। जिस तरीके से इनका प्रायोगिक स्तर पर किया जाता था, उनके माध्यम के द्वारा काफ़ी अधिक मात्रा में कन्नड़ और अन्य भाषाओं का प्रयोग भी मराठी भाषा में भी देखा जा सकता है। और इस्लाम के जितने भी अन्य दक्षिण के भाग हैं हमारे, वहाँ भी इनका सूफी संतों का काफ़ी अधिक प्रचलन है वो देखा जाता है। आगे आ जाता है सूफी और अन्य राज्य। चिश्ती संप्रदाय की एक और विशेषता संयम और सादगी का जीवन है, जिसमें सत्ता से दूर रहने पर बल है वो दिया जाता था। तो एक सूफी चिश्ती संप्रदाय की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता बिल्कुल सादा जीवन और जो विलासता, भोग विलासता और सत्ता की पावर से, राज्य की पावर से दूर रहने की जो ज्ञान है या शिक्षा है वो दी जाती है। किंतु इसका यह मतलब नहीं कि राजनीतिक सत्ता से लगाव का भाव रखा जाए। दूर रहने का इस पे बल दिया गया, लेकिन किसी भी तरीके से इस तरीके से वर्णन नहीं किया गया कि जिस तरीके से राजनीतिक सत्ता से अलगाव का भाव है, बिल्कुल अलग रहने की जो प्रथा है वो प्रचलित है वो रही हो। सत्ताधारी विशिष्ट वर्ग अगर बिना मांगे अनुदान या भेंट देता था तो सूफी संतों से स्वीकार वो करते लेते थे। तो जिस तरीके सत्ताधारी जो विशिष्ट वर्ग द्वारा जो अनुदान या भेंट दिया जाता था राजा या प्रशासक के द्वारा, उन सभी भेंटों को सूफी संत के द्वारा स्वीकार है वो कर लिया जाता था। सुल्तानों ने खानकाहों को कर मुक्त भूमि दान में दे दी और दान संबंधी न्याय स्थापित है वो किए। तो काफ़ी अधिक मात्रा में सुल्तानों ने जो कर मुक्त भूमि है वो प्रदान करने की और दान संबंधी जो न्याय स्थापित करने की कोशिश है वो भी इन्होंने की थी। चिश्ती धन और सम्मान के रूप में दान स्वीकार करते थे, किंतु इनको सजाने के बजाय खाने, कपड़े, रहने की व्यवस्था और अनुष्ठानों जैसे समा की महफिलों में पूरी तरह खर्च कर देते थे। जिस तरीके से इन सूफी संतों के द्वारा जो भी दान सत्कार किए जाते थे, उनको खाना, बजाने, कपड़ा, रहने, व्यवस्था, इन सभी धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम के द्वारा सारी चीज़ें वो खर्च वो कर ली जाती थी। यानी कि संचय की जो मात्रा होती थी वो किसी भी तरीके से इनका प्रायोगिक स्तर है वो नहीं किया जाता था। इस तरह सीख के नैतिक अधिकार की पुष्टि होती थी और आम लोगों को उनकी ओर झुकाव बढ़ता था। सूफी संतों की धर्मनिष्ठा, वेदता और लोगों द्वारा उनकी चमत्कारी शक्ति में विश्वास उनकी लोकप्रियता का कारण था। इन वजहों से शासक भी उनका समर्थन हासिल है वो करना चाहते थे। तो जो शेख की जितनी भी नैतिक अधिकार की पुष्टि है वो की गई है, जिसके अंदर आम लोगों को इनकी ओर झुकाव है वो बढ़ता चला जाता था। यानी कि धर्म
में जो भक्ति होती थी वो अंध भक्ति ना करते हुए, राजनीतिक शक्ति और अन्य प्रायोगिक स्तरों का प्रयोग न करते हुए एक सीमित दायरा इन्होंने बनाया हुआ था। और जितनी भी सूफी संतों की धर्मनिष्ठा और विद्वतापूर्ण जो नीति अपनाई गई थी, जिसके अंदर जो इनके विद्वान थे वो अनेक चमत्कारी शक्ति प्राप्त किए हुए थे, सिद्धि प्राप्त किए हुए थे, उनकी माध्यम से जो लोग और जनता और शासक होते थे उन सभी का समर्थन हासिल करना या प्रायोगिक तौर पर उनका प्रयोग करना काफ़ी महत्वपूर्ण है वो माना जा सकता था। और काफ़ी इनका अनुयायी है वो इसी वजह से माने गए थे। शासक न केवल सूफी संतों से संपर्क बनाए रखना चाहते थे, अपितु उनके समर्थन के भी कायल थे। तो जितने भी सूफी संत थे वो शासकों के साथ संपर्क नहीं बिल्कुल संपर्क नहीं बनाए रखना चाहते थे, बल्कि जो शासक वर्ग थे इन सूफी संतों के समर्थन के भी कायल थे। काफ़ी अधिक मात्रा में लोग इनकी जो सिद्धि थी इनकी वजह से ही इनका जो अनुयायी है वो बने हुए थे। जब तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, उलमा द्वारा शरिया लागू किए जाने की मांग को ठुकरा दिया गया था। सुल्तान जानते थे कि उनकी अधिकांश प्रजा इस्लाम धर्म मानने वाली नहीं। ऐसे समय सुल्तानों ने सूफी संतों का सहारा लिया जो अपनी आध्यात्मिक सत्ता को अल्लाह से उद्भूत मानते थे और उलमा द्वारा शरिया की व्याख्या पर निर्भर नहीं रहते। जिस तरीके से तुर्कों के द्वारा भारतीय दिल्ली सल्तनत पर अधिकार करने के बाद उनको पूर्ण रूप से इस्लाम धर्म ना अपनाने की वजह से इन्होंने जो शरीयत कानून का प्रयोग करते हुए सूफ़ी संतों का ही या सूफ़ी उलमाओं का ही जो प्रायोगिक स्तर है वो उनके प्रायोगिक स्तर करने की कोशिश है वो की थी, क्योंकि सूफ़ी संतों के माध्यम से ही आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा ही राजनीतिक शक्ति जो प्राप्त करने का उनका उद्देश्य था वो तुर्कों द्वारा उन्होंने प्राप्त है वो कर लिया था। यह भी माना जाता है कि औलिया मध्यस्थ के रूप में ईश्वर से लोगों की ऐहिक और आध्यात्मिक दिशा में सुधार लाने का कार्य वो करना चाहते थे। इसी के समर्थन के लिए औलिया जो मध्यस्थता की भूमिका निभाते थे, उन्होंने ईश्वर और लोगों की भक्ति भावना के लिए आध्यात्मिक दशा के रूप में सुधार लाने का कार्य उन्होंने काफ़ी अधिक मात्रा में लोगों से किया था। शायद इसलिए शासक अपनी कब्र सूफी दरगाह और खानकाहों के नज़दीक बनाना वो चाहते थे। तो इसी के संदर्भ में इनका जो महत्वपूर्ण जो रीति ये थी कि जितने भी सूफी दरगाह और इनके खानकाहों जो शासक होते थे वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा जो राजा की आफ्टर उनकी मृत्यु होने के बाद जो उनकी कब्र बनाई जाती थी वो सूफी संतों के दरगाह के नज़दीक बनाने की कोशिश वो करते थे। यानी कि वो आध्यात्मिक स्तर के साथ इनके अनुयायियों के रूप में जुड़ने के बाद उनके अनुयायियों की संख्या वो बढ़ाना चाहते थे, अपना दायरा वो बढ़ाना चाहते थे। जिस तरीके से हम आज के संदर्भ में भी देख सकते हैं कि जितने भी पॉलिटिकल जो राजनेता होते हैं वो आध्यात्मिक और धर्म गुरु के साथ अपना जो संबंध रिलेशन करने की कोशिश वो करते हैं, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जितने भी धार्मिक गुरु या अनुयायी होते हैं उनके या गुरु होते हैं उनके काफ़ी तादाद में लोग उस धर्म को मानने या उसकी पछलुंगू होते हैं। यानी कि एक बार उनके कहने मात्र से ही उन धर्म गुरुओं के एक मात्र कहने मात्र की वजह से का उनके अनुयायियों द्वारा जो पॉलिटिकल पार्टी का जो प्रेशर होता है वो उनके ऊपर रहता है। तो आज जितने भी चुनाव होने से पहले जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं वो अपने क्षेत्र के आसपास के जितने भी धार्मिक स्थान होते हैं उनके साथ रिलेशन बनाने की कोशिश वो रहते हैं। यानी कि उनका मकसद ये होता है कि उस अनुयायियों की वजह से ही जो जितने भी उनके धार्मिक अनुयायी हैं उनका जो वोट बैंक है वो हमारे तरफ आकर्षित है वो हो जाए। तो ठीक इसी तरीके से उस समय काल के दौरान जितने भी सूफ़ी संत और ये जो गुरु होते थे उनकी जो कब्रें होती थी जहाँ इनको आफ्टर इनकी मृत्यु के बाद इनको दफनाया जाता था, तो शासक ये चाहते थे कि उनकी जो कब्र है सूफ़ी दरगाह और उनके खानकाहों के नज़दीक बनाई जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो आकर्षित करने के बाद अपना पछलुंगू बनाया जा सके और आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से जो राजनीतिक शक्ति है वो उसका कायम स्थापित है वो किया जा सके। सुल्तानों और सूफियों के बीच तनाव के उदाहरण भी हमें काफ़ी अधिक मात्रा में मौजूद है। यानी कि काफ़ी अधिक मात्रा में सुल्तानों और सूफियों के बीच भी जो डिस्प्यूट की एग्जाम्पल है वो देखे जा सकते हैं, जिनके माध्यम से काफ़ी इनका जो संबोधन है वो या उनके रिश्ते हैं वो ख़राब रहे हैं। अपनी सत्ता का दावा करने के लिए दोनों ही आचारों पर बल देते थे, जैसे झुक कर प्रणाम और कदम चूमना। जिस तरीके से सूफी संतों और राजाओं के द्वारा प्रणाम करना, झुककर प्रणाम करना और कदम चूमने की जो रियाकत है वो मानी गई है, जो प्रथा है वो अपनाई गई है।
कभी कभी सूफी संतों को आडंबरपूर्ण पदवी से संबोधित भी किया जाता था। जिस तरीके से इन सूफी संतों का पदवी के माध्यम से काफ़ी आडंबरपूर्ण या दिखावापूर्ण पदवी का संबोधन भी कभी कभी शासक द्वारा प्रयोग किया जाता था। उदाहरणतः शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी उन्हें सुल्तान उल मशेख अर्थात शेखों में सुल्तान कहकर संबोधित करते थे। यानी कि निजामुद्दीन औलिया के अन्य जो जितने भी अनुयायी थे उनको अन्य नाम यानी कि शेखों में सुल्तान यानी कि सुल्तानों शेखों के अंदर सुल्तान का कहकर संबोधित भी किया जाता था। यानी कि सबसे काफ़ी अधिक मात्रा में शेखों में शेख निजामुद्दीन औलिया का जो नाम है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो माना जा सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा और इस लेक्चर की वजह से आपको ये दिए गए जो कंसेप्ट है वो भी आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले अगर आपको ये मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को स्टडी विद दीपक को सब्सक्राइब कर लें और दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ साथ इसे मेरे हर वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।